Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is A Tiger in the House, written by Ruskin Bond. So बच्चों, this chapter is from your supplementary book An Alien Hand. So A Tiger in the House, written by Ruskin Bond. अब आपको लग रहा होगा एक टाइगर जो हमेशा केज में रहता है, वो हाउस में केज में रहता है, पिंजरे में रहता है या जंगल में रहता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइगर इन द हाउस, कि घर में एक टाइगर। तो टाइगर को देखे सबको डर लगता है बच्चों, आप लोगों को? ऑब्वियसली यस, टाइगर का नाम सुन के। बट यहाँ पे जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, तो एक बारी जो है ग्रैंडफादर उनके फॉरेस्ट में जा रहे थे और उन्हें एक छोटा सा कब मिला, बेबी टाइगर, एक छोटा सा कब मिला, और उसको जो है वो अपने घर पे ले आए। अब कैसा ट्रीटमेंट उसको दिया है, इसको अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ए टाइगर इन द हाउस, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर। तो किसने ढूंढा उसे? ग्रैंडफादर ने, राइट। तो टिमोथी कौन है बच्चों? एक छोटा सा टाइगर कब है, एक बेबी कब। Who discovered? Was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. तो देहरा के पास जो है तेराई जंगल है, वहां पे ही फाउंड अ बेबी कब। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance. एक दिन जब ग्रैंडफादर जब कहा जा रहे थे, फॉरेस्ट में घूम रहे थे, डाउन इन द फॉरेस्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी। मतलब जितने लोग थे, पार्टी का मतलब क्या है कि अकेले नहीं थे, वो जंगल में बहुत सारे लोग थे, बट अकेले जब वो वहां पे जा रहे थे, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट। तो उन्होंने एक क्या देखा? एक छोटा सा टाइगर देखा। कितना बड़ा था वो? 18 इंचेस। कितने इंचेस का था? 18 इंचेस। Long hiding among the intricate roots of banyan tree. अब आपने banyan tree देखा होगा, तो उसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स कैसी होती हैं? उलझी हुई रहती हैं। तो इंट्रिकेट, उसी के पीछे जो है अपने आप को क्या कर रहा था? उसने हाइड में छुपा रखा था। Hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up. अब उन्होंने देखा छोटा सा एक बच्चा 18 इंच का है, उन्होंने उसको क्या करा? पिक करा, उसे उठाया, picked up and brought him home, और उसको जो है घर में लेके आ गए। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. अब इतने सारे लोग गए थे, उनके जो बहुत सारे साथी थे फॉरेस्ट में, तो उनमें से खाली जो ग्रैंडफादर थे वो ऐसे थे जिनको एक जो है लाइव क्या मिला? एक कब मिला। At first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother. अब जो टिमोथी था छोटा सा 18 इंचेस का, तो ग्रैंडमदर ने उसका नाम क्या रखा बच्चों? टिमोथी। तो टिमोथी नाम किसने रखा? ग्रैंडमदर ने। कौन उसको लेके आया? ग्रैंडफादर। Was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook. तो जो उनका कुक था उसने क्या करा? उसको बॉटल में, जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं वैसे ही उसको जो है फीड करा, क्योंकि वो क्या था? न्यूली बॉर्न बेबी था, राइट। तो कुक ने उसको किससे फीड कराया? बॉटल से। और कुक का नाम क्या था बच्चों? महमूद। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम। अब जब उसे दूध पिलाया तो टू रिच फॉर हिम, एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन, कॉड लीवर, और उसको बाद में क्या दिया? कच्चा मीट दिया, क्योंकि टाइगर था। रॉ मटन, कॉड लीवर ऑयल, मछली के जो है लीवर का तेल दिया। टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट, और उसके बाद जो है उसको कौन सी डाइट दी? पिजन की एंड रैबिट्स। टाइगर क्या है? दूध में तो उसके पूरा नहीं होगा, तो उसको क्या दिया? पहले रॉ मटन दिया, और क्या दिया बच्चों? कॉड लीवर ऑयल दिया, और उसके बाद उनको क्या दिया? पिजन्स एंड रैबिट्स। किसकी डाइट है ये बच्चों? टाइगर की।
Timothy was provided with 2 companions. अब अकेला जानवर घर में नहीं था, उसके 2 साथी थे, 2 companions. कौन कौन थे 2 companions? एक टोटो monkey और दूसरा कौन था? Who was bold enough to pull the young tiger by the tail. और वो जो मंकी था वो क्या करता था? उसकी पूंछ से खेलता रहता था. तो ये बच्चों टेल है टाइगर की, तो इससे जो है वो इतना बोल्ड था कि उसको डर नहीं लगता था और वो ही वॉज प्लेइंग विद द टेल, पूंछ से खेलता रहता था. और दूसरा एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. और जब वो देखता था कि टाइगर को गुस्सा आ गया है तो वो मंकी क्या करता था? कर्टेन्स, पर्दे से क्लाइंब करके ऊपर चला जाता था. क्लियर? तो टिमोथी के कंपेनियन कौन कौन थे? एक टोटो मंकी था, ही वॉज बोल्ड इनफ, और उसके टेल से जो है वो हमेशा खींचता था, पुल करता था उसे. और जब वो उसका टेम्पर मीन्स गुस्सा आता था तो वो क्या करता था? ही क्लाइंब अप थ्रू द कर्टेन्स. एंड ए स्मॉल मॉन्ग्रेल, और एक जो है मॉन्ग्रेल पपी किसको बोलते हैं? अब इस स्ट्रीट में जब आप सड़क में देखते हैं तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं, कई ब्रीड होती हैं डॉग्स की, अब हमें नहीं पता कि कौन से ब्रीड का है, तो उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल पपी. मॉन्ग्रेल किसको बोलते हैं? कि कोई भी जो है ब्रीड का जो है पपी है या डॉग है स्ट्रीट के, तो उसमें से एक जो है वो अपने घर में लाए थे जिसका नाम क्या था? मॉन्ग्रेल, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्ग्रेल पपी. फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, उसको भी वो जो है सड़क से उठा के लाए थे, बट उनको नहीं पता था कि किस ब्रीड का है. दैट इज वाई इसको क्या बोला है? मॉन्ग्रेल पपी. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. और शुरू में क्या था कि छोटा सा बच्चा था तो उसे अफ्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? डर लगता था. किसे? टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर. और जब उसके पास जाता था तो वो थोड़ा सा उससे क्या करता था? डरता था. ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फॉर पोज एंड देन रिट्रीट टू अ रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस. तो पहले तो वो अपने पंजों से जो है उससे खेलने की कोशिश करता था, डिस्टेंस बनाने की, बट ridiculously safe distances. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. और धीरे धीरे जो है होता है ना कि आपके घर में भी बहुत सारे जो है पैट्स होंगे, तो पहले जो है डिस्टेंस बना के रखते हैं, बट धीरे धीरे जो है फैमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो दे प्ले टुगेदर. सिमिलरली जो टिमोथी था उसने भी अलाउ करा पपी को टू क्रॉल ऑन हिज बैक, कि वो भी उसके साथ जो है खेले, क्रॉल करे ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और आराम कर सकता है. तो कौन कौन है बच्चों टिमोथी के? टिमोथी कौन है बच्चों? टाइगर कब, टाइगर कब, और इसके 2 फ्रेंड्स कौन है? एक टोटो मंकी और दूसरा कौन है? मॉन्ग्रेल पपी. राइट, एक मंकी और एक छोटा सा डॉग का बेबी पपी. वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather I became. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फेवरेट जो है अम्यूजमेंट क्या था उसका. तो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड और रश सडनली, कि जैसे ही वो जो है पपी के पास जाता था तो हमेशा जो है एक डिस्टेंस बना के रखता था. तो डार्टेड मीन्स मूव्ड और रश सडनली. रिट्रीट मीन्स गो बैक, वापस जाना. स्टॉक मीन्स मूव करना, जैसे आता है ना स्टॉक इन द केज, पिंजरे में जो है चहलकदमी करना. मूव स्टेल्थीली टुवर्ड्स. क्राफ्टी का मतलब होता है कनिंग. रिट्रीवर, a breed of dog trained to retrieve game in hunting. Give us a white bird means keep a safe distance from us. Right? So these are the word meaning given here. One of Timothy's favorite amusement to stalk anyone who would play with him. तो वो जो है उसके साथ जो है एक जो है मूव करते थे टुवर्ड्स, उसकी तरफ जाने की कोशिश करते थे. With him and so when I came, अब हम यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि when I came
टू लिव विद ग्रैंडफादर, कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जो है रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। तो मैं क्या बन गया? टाइगर का फेवरेट बन गया। कई बार होता है ना, आप लोगों के घर में भी जो पैट्स होंगे तो आप उनके साथ इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप उनके फेवरेट बन जाते हैं। तो आप जाते होंगे तो कितना खुश होते हैं ना। डॉग्स बहुत फेथफुल एनिमल है। सिमिलरली यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जो है अपने फादर, व्हेन आई केम टू लिव with grandfather, I became the favorite of tiger, a tiger's favorite. With a crafty look in his glittering eyes, glittering किसको बोलते हैं? चमकदार, ग्लिटर कर रहा है, शाइनिंग आ जाती है उसके फेस में या आईज में, राइट? तो क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? कनिंग, चालाक। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? कनिंग, चालाक। तो with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight. अब बहुत ज्यादा अगर डॉग्स या पैट्स जो है आपके क्लोज हो जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं आपके और ज्यादा क्लोज आए। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जो है, मेरा जो है टाइगर का क्या बन गया था? मैं फेवरेट बन गया था। और जैसे ही मैं जाता था तो वो अपनी चमकदार आंखों से, कनिंग चालाकी से जो है मेरे पास आने की कोशिश करता था। मेकिंग डैश फॉर माई फीट, रोलिंग, और जो है खेल करने लगता था, रोलिंग ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट। डिलाइट मीन्स हैप्पी, खुश होता था। एंड प्रिटेंडिंग, और प्रिटेंड करना मीन्स दिखाना, बाइट माई एंकल्स। अब एंकल्स किसको बोलते हैं बच्चों? तो पैर के जो, जहां पे जो है लड़कियां जो है पजेब पहनती है ना, दैट पॉइंट टो पैरों का, उसको बोलते हैं एंकल। तो एंकल को ऐसे प्रिटेंड करता था कि बाइट कर रहा है, बाइट माई एंकल्स। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ ए फुल ग्रोन रिट्रीवर। अब रिट्रीवर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे अ ब्रीड ऑफ डॉग ट्रेन टू रिट्रीव गेमिंग हंटिंग। एक ब्रीड ऑफ डॉग है, उसके बराबर जो है वो बड़ा हो गया था, ग्रोन अप हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जो है, व्हेन आई टुक हिम, मैं उसे ले जाता था वॉक करने के लिए, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइट बर्थ व्हेन ही पुल्ड। तो गिव अस ए वाइट बर्थ मीन्स कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस। अब ऑब्वियस है, आप सड़क में जा रहे हैं एक टाइगर को लेके, तो लोग क्या करेंगे? आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, राइट? ऑब्वियस है, डर के मारे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव अस ए वाइट बर्थ? मीन्स कीप अ सेफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे होता कह रहे कि जैसे ही मैं उसको सड़क में ले जाता था, व्हेन आई टुक हिम फॉर ए वॉक, पीपल ऑन द रोड कीप डिस्टेंस from us, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. When he pulled hard on his chain, sorry, one line skip हो गई थी। तो यहाँ पे है कि कैसे लोग जो है अपना डिस्टेंस बना के रखते हैं। When he pulled hard on his chain, और जब उसको जो है पुल करते हैं चेन से, I had difficulty in keeping up with him. अब ऑब्वियस है, अगर टाइगर को आप चेन से खींचोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीपिंग अप विथ हिम। हिज फेवरेट प्लेस। अब यहाँ पे बताया कि जब हम सड़क में उसको लेके जाते हैं तो लोग जो है कीप डिस्टेंस फ्रॉम अस, और किस तरह से डिफिकल्टी होती है उसको पुल करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है वो किसकी तरफ जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी देखेगा, राइट? तो इट इज डिफिकल्ट। क्या रहता है डिफिकल्ट? ही हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि हिज फेवरेट प्लेस। और सबकी जो है अपनी फेवरेट प्लेस होती है। अगर आपने डॉग पाला है तो आप उसकी फेवरेट प्लेस होगी, उसका कैनल बनाया होगा आपने, या कोई प्लेस बनाई होगी तो उसकी फेवरेट प्लेस होगी, या कैट रखी है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उसकी जो फेवरेट प्लेस क्या थी? उसकी फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। जो आपका ड्राइंग रूम है वहां पे जो है उसकी क्या थी? हिज फेवरेट प्लेस।
एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और वहां पे वो अपने आप को क्या फील करता था, कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, क्योंकि ऑब्वियसली जब ड्राइंग रूम है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, सोफा होगा, तो वहां पे बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, बिल्कुल अपनी जो है पूरी डिग्निटी के साथ जो है वो वहां पे लेटा रहता था सोफे में। एंड स्नॉलिंग एट एनीबडी, स्नॉलिंग में गुर्राता था, कब गुर्राता था वो, जब कोई जो है एनीबडी ट्राई टू गेट हिम ऑफ, जब उसे कोई वहां से उठाने की कोशिश करता था तो क्या करता था, वो स्नॉलिंग करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, अब टिमोथी जो टाइगर कब है उसकी जो है कुछ हैबिट्स अच्छी थी, क्लीनिंग हैबिट्स थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, अब आपने बिल्ली को देखा होगा, वो हमेशा जो है अपने पॉज से जो है अपना फेस को साफ करती रहती है। फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक कैट, तो कैट अगर बैठी रहती है तो क्या करती है, अपने हाथ पॉज को, जो क्लॉज होते हैं उसको, पॉज को रब करती रहती है, अपना फेस रगड़ती रहती है। सेम जो है टाइगर कब जो है क्लीन करता रहता था अपने फेस को विद द पॉज या क्लॉज। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात के समय कहां सोता था वो, कुक के क्वार्टर में। जो उनका कुक था, क्या नाम था बच्चों उसका कुक का, अभी हमने जस्ट आई टोल्ड यू, महमूद, अभी हमने पढ़ा था ना, उसका नाम क्या था, महमूद। तो कुक्स क्वार्टर्स एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और कब खुश होता था, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, जब उसे मॉर्निंग में जो है वो छोड़ते थे, लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेबी कब। तो बेबी कब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हाँ टिमोथी की बात कर रहे हैं। टिमोथी को कौन लाया था, ग्रैंडफादर। हु डिस्कवर्ड, ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड। कहां से लाए थे इसको, तेराई देहरा से लाए थे, वहां के फॉरेस्ट से लाए थे। और कितने इंचेस का था टिमोथी, 18 इंचेस। उसके जो कुक थे उन्होंने क्या दिया था उसको, फीड कैसे कराया था, मिल्क से, फ्रॉम बॉटल। आफ्टर दैट, और उसको क्या खाने के लिए दिया था, मटन, कॉड लिवर ऑयल, एंड आफ्टर दैट लेटर दे गेव पिजन्स, फिर उसको उनको क्या दिया था, पिजन देना शुरू कर दिया था। इनके दो फ्रेंड्स थे, कौन कौन थे कंपेनियंस, टोटो मंकी एंड दूसरा क्या था, मॉन्ग्रल। कौन था, मॉन्ग्रल पपी, राइट। और टिमोथी की फेवरेट प्लेस क्या थी, कौन सी थी फेवरेट प्लेस बच्चों, वॉज द ड्राइंग रूम, जहां पे वो कैसा रहता था। और जब कोई आता था उसके पास तो क्या करता था, वो स्नार्लिंग करता था, उसे गुस्सा आता था। और टिमोथी की क्लीन हैबिट्स कौन कौन सी थी, यहाँ पे हमने मार्क करी है। वुड स्क्रब हिज फेस, और किससे कंपेयर किया है बच्चों इसको, कैट से। जैसे कैट अपना फेस रब करती है विद द पॉज, विद द हेल्प ऑफ पॉज, सिमिलरली टिमोथी भी करता। और रात को कहां सोता था, कुक्स क्वार्टर्स में। ये क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इनको हाईलाइट किया है। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड बीइंग लेट आउट, ऑब्वियस अगर हम किसी चीज को, किसी को बांध के रखेंगे चेन से, या कमरे में रखेंगे, या केज में रखेंगे, तो क्या वो खुश होगा, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका, फॉरेस्ट। तो जब उसे मॉर्निंग में खोलते थे तो ही वॉज वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश रहता था। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि किस तरह से हमने देखा, एक टिमोथी था, एक छोटा सा बेबी कब था, टाइगर कब था, और उसको उसके ग्रैंडफादर घर में लाए थे, और ग्रैंड मदर ने उसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, टिमोथी। टिमोथी के दो कंपेनियन थे, कौन कौन थे, टोटो एंड पपी, मॉन्ग्रल पपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन है, देन वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
First question, he had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game. The phrase italics means, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है. अगर आपको आता है प्लीज यू कैन रेज योर हैंड. ग्रैंडफादर वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी. फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है ग्रैंडफादर वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी. क्या वो अकेले स्पोर्ट्स पर्सन थे? थर्ड ऑप्शन है ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी. या वो जो उनकी हंटिंग पार्टी थी जो फॉरेस्ट में गए थे साथ में, क्या वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल member of the hunting party. हंटिंग माने हाँ शिकार करना, हंट करना. हंटिंग पार्टी. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है आपका? प्रियांशु रावत. प्रियांशु रावत. वेरी गुड. तो आंसर क्या है? करेक्ट आंसर कि ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल. क्यों बोला था ओनली सक्सेसफुल? क्योंकि उनको जो है वहां पे क्या मिला था? एक बेबी कप. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन. अब जो टोटो था, मंकी था, कब क्लाइम करता था? तो ये आपको लाइन जो है फ्रेजेस कहां से लेने हैं? फ्रॉम द चैप्टर. क्लियर? तो चैप्टर में से आपको क्या करनी है? ये फ्रेजेस ढूंढने हैं. तो टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स, कब वो पर्दों को से ऊपर चढ़ता था? अभी हमने अभी पढ़ा था कि जब किसको गुस्सा आता था? टिमोथी को. तो लेट्स सी कहां पे है ये आंसर. देखो बच्चों, क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. तो दिस इज द आंसर. यहीं से आपको लिखना है बुक में से. टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. जब टिमोथी को गुस्सा आता था तो मंकी क्या करता था? कर्टेन से ऊपर चढ़ जाता था, क्लाइंब करता था. तो दिस इज द आंसर. आंसर इज गिवन इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ. तो आंसर क्या है इसका? टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. तो बुक से ही लिखना है आपको, अपना ऐड नहीं करना है. नेक्स्ट है डैश आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. किसने बोला था ये और कब बोला था? ये सेंटेंस कब बोला था? ये फ्रेज कब बोला था कि आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट? तो लेट्स सी. ये है बच्चों आंसर. अब इस सेंटेंस के आगे देखें कौन सा सेंटेंस है. आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. तो आंसर क्या है? व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर. कि जब मैं ग्रैंडफादर के पास रहने आया. तो दिस इज द आंसर. तो बुक में ही आपको आंसर को जो है चूज करना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है. व्हेन आई केम टू लिव विथ. तो आंसर क्या है? व्हेन आई केम टू लिव विथ माई ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट. थर्ड है टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. तो क्लीन हैबिट्स क्या है? लेट्स सी. क्लीन हैबिट्स से एंड वुड स्क्रब हिज फेस with his paws exactly like cat. He would scrub his face with his paws exactly like a cat. तो ये सारे आंसर्स कहाँ हैं? गिवन इन द पैराग्राफ. आपको रीड इट केयरफुली. आप घर में भी रीडिंग करें. बार बार हम फोकस करते हैं कि रीड इट केयरफुली, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से या सुनेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन. क्लियर? तो ये छोटे से क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस करे. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं? लेट्स सी. एज टिमोथी ग्रोस अप. अब जानवर जो है जल्दी से बड़े हो जाते हैं ना. ह्यूमन बीइंग के बच्चे को देखेंगे धीरे धीरे वो बढ़ता है. बट अगर हम एनिमल्स को देखेंगे तो कितनी जल्दी ग्रो करते हैं. तो एज टिमोथी ग्रोस अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रेदर डेंजरस. अब ऑब्वियस है अगर टाइगर है या लायन है, वो जो है जानवर क्या होंगे? शुरू में तो अच्छे लगेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, एज टिमोथी ग्रोज ही बिकम्स लेस फ्रेंडली. अब वो उतना फ्रेंडली नहीं था जितना पहले था. एंड रेदर डेंजरस. अब वो डेंजरस हो गया. लोगों को डर लगता था कि कहीं ये हमें जो है
तो ये वाले पॉइंट्स अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें कि ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू। तो मोस्टली आपने जो है टाइगर्स कहाँ देखे हैं, लायंस या कहाँ देखते हैं आप, या तो जंगल में देखते हैं, फॉरेस्ट में, क्योंकि वही उनका क्या है, हैबिटेट है, वही उनका घर है, वही शेल्टर है। या आप देखते हैं जू में, चिड़ियाघर में देखते हैं कि केज में, बड़े से पिंजरे में जो है हमने उसको कैद करके रखा है। तो क्या वो वहां पे खुश होता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है हमने छीन ली है। तो यहाँ पे यही डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अनफ्रेंडली हो गया, तो उन्हें लगा भाई इससे जो है खतरा है, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर इट इनटू द जू। 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. अब 6 महीने हो गए तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो एक विजिट करते हैं। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। अब क्योंकि छोटा सा उन्होंने पाला था, एक बच्चा पाला था, तो जैसे ही सॉ ग्रैंडफादर तो कैसा हो गया वो, ही वॉज हैप्पी। और इज ही, क्या वो खुश हुआ या नहीं, ये देखते हैं। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? One of these days, declared grandfather in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mammoth's bed. And Mammoth कौन है? उनका कुक है। तो यहाँ पे जो है एक दिन जो है ग्रैंडफादर ने क्या डिक्लेयर करा, ग्रैंडमदर ने, सॉरी, डिक्लेयर ग्रैंडमदर इन हर प्रोपेट मैनर, जैसे बोलती हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन Mammoth's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. तो उन्होंने ऐसे ही बोला, जैसे बोलते हैं कि भाई एक दिन ऐसा होगा कि भाई इसके बेड में जो है क्या दिखाई देंगे, खाली उसके कपड़े और शूज दिखेंगे। अब क्यों बोला, लेट्स सी। Of course, it never came to that. But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो क्या देखा बच्चों, जब 6 महीने का हो गया, 6 months old, क्या चेंज आया उसमें? He grew steadily less friendly. अब जैसा वो फ्रेंडशिप थी उसकी, सबके साथ खेलता रहता था, पपी के साथ, चोचो के साथ, पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, क्या नोटिस करा, ही वॉज जो है वो अब उतना फ्रेंडली नहीं है, लेस फ्रेंडली है। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. Steal माने चुराना। तो यहाँ पे अगर करें कि अब क्या हुआ कि 6 month का हो गया, he was 6 months old. तो जैसे मैं उसे वॉक के लिए ले जाता था तो क्या करता था, he would try, कोशिश क्या करता था, to steal. Steal माने चुराना। Steal away to stalk a cat या someone's pet dog. खतरनाक हो रहा है या फ्रेंडली हो रहा है, इससे क्या पता चलता है आपको कि कभी वो बिल्ली को पकड़ रहा है, कभी कैट को, कभी मुर्गी खा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको बच्चों कि फ्रेंडली हो रहा है या डेंजरस हो रहा है? ऑब्वियसली लेस फ्रेंडली हो रहा है। अब खतरा हो रहा है उसको, सबको, सबसे। पहले पपी भी खेलता था उसके साथ, टोटो भी खेलता था, बट एज ही ग्रू, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो सबको जो है डर लगने लगा। सब जो है टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अब मोर ऑफन। अब उसको जो है पहले फ्रीली छोड़ते थे, अब क्या करे, चेंज, अब उसको बांधने लगी चेन से। तो बच्चों कल जो है रीडिंग कराएंगे, आप लोग जो है बुक भी लेके आए, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और हम रीडिंग भी करेंगे। तो सारे बच्चे बुक लेके आएंगे, एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री बुक। तो बच्चों कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट करें विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। क्लियर? रिवाइज द चैप्टर और घर में जो है रीडिंग जरूर करें। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।